हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और फाइनली आज मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं 2024 टीवीएस अपाचे आरटीआर 162V ऑल ब्लैक एडिशन। जी हां दोस्तों, कलर यहां पर मेन अट्रैक्शन नहीं, जो आप लोग बिल्कुल क्लियरली यहां पर देख ही पा रहे हैं। साथ ही यहां पर आपको प्राइस कितनी पे करनी होगी, इसकी जो स्टैंडर्ड मॉडल है या फिर ब्लूटूथ मॉडल है उससे ही ये मॉडल आप लोग को कितनी डिफरेंट दिखेगी, फीचर स्पेसिफिकेशन सबके बारे में डिटेल बात करेंगे। एंड मेन फोकस ये भी रहेगा वीडियो में कि यहां पर चलते वक्त राइड एक्सपीरियंस कैसा मिल सकता है, क्योंकि रियर साइड में आप लोगों को यहां पर ड्रम ब्रेक देखने को मिलती है। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू राहुल टीवीएस कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक ये रिव्यू पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहां पर टीवीएस की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख लिया। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वॉक अराउंड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो की है ये आप लोग देख लीजिए। नॉर्मल सी आप लोगों को जो की पहले मिला करती थी वही आप लोगों को अभी भी मिल रही है, तो इससे बहुत ज्यादा कोई चेंज आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। अब मैं आप लोगों को प्राइस और वेरिएंट के बारे में बता देता हूं। देखिए, पहले आप लोगों को बेस मॉडल मिल रहा था जहां पर 110 सेक्शन की टायर थी, नॉन ब्लूटूथ एडिशन था। वहां पर आप लोगों को करीबन 5 कलर मिल रहा था और कुछ उसी स्पेसिफिकेशन के साथ कंपनी ने यहां पर इस मॉडल को भी लॉन्च कर दिया है। नाम कंपनी यहां पर दे रही है ब्लैक एडिशन, या फिर आप इसको ऑल ब्लैक एडिशन भी कह सकते हैं। इसकी प्राइस आप लोगों को 1,47,000 तक ऑन रोड देखने को मिल जाएगी। बाकी इसकी जो और 5 कलर के साथ नॉर्मल एडिशन आती है स्टैंडर्ड में 110 सेक्शन टायर के साथ, वहां पर आप लोगों को करीबन 1,53,000 तक पे करनी होगी। एंड देन जहां पर आप लोगों को 120 सेक्शन की टायर, रियर में डिस्क एंड देन ब्लूटूथ मिलती है स्टैंडर्ड एडिशन की 5 कलर के साथ, वहां पर करीबन आप लोगों को 1,57,000 तक पे करनी हो रही है। बाकी अभी अगर आप लोग रेसिंग एडिशन देखते हैं उसकी भी प्राइस आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 1,57,000 तक ही पे करनी होती है। बाकी रेसिंग एडिशन की आप लोगों को रिव्यू चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। तो वेरिएंट और प्राइस मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब कलर की मैं आप लोगों को एक बार 360 व्यू बता दूं। फ्रंट में आप लोगों को यहाँ पर ट्राई कलर का टच मिल रहा है। यहाँ पर भी ये ब्लैक कलर का जो वाइजर वगैरह है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। एंड देन यहाँ पर मडगार्ड भी आप लोगों को ग्लॉसी ब्लैक कलर में मिल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आप लोग टीवीएस की लोगो देखते हैं 3D लोगो, तो यहाँ पर इसको भी कंपनी ने ब्लैक में रखी हुई है। कंप्लीट ब्लैक बाइक को ना ब्लैक में आइदर ग्लॉसी या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पर मैट ब्लैक में कंपनी ने रखने की कोशिश की। इनफैक्ट इंजन अगर आप लोग देख रहे हैं ये भी ब्लैक कलर में है। अगर आप लोग इंजन का ऑयल देख रहे हैं हाइपर एज की स्टिकरिंग के साथ, ये भी आपको ब्लैक कलर में मिलेगी। एंड देन अगर आप लोग यहाँ इसकी मफलर कवर देख रहे हैं आरटीआर के ब्रांडिंग के साथ, मेटालिक है। बाकी ये भी आप लोगों को ब्लैक में मिल रही है। सीट भी तो ब्लैक पहले भी आती थी, अभी आप देख सकते हैं जो काउल वगैरह है सीट की ये भी आप लोगों को ब्लैक की मिल रही है। आरटीआर 160 विद ट्राई कलर टच ये आप लोगों को देखने में मिलेगी। और यहाँ पर फेक कार्बन फाइबर की फिनिश के साथ ये आप लोगों को देखने में मिल रही है। बाकी यहाँ पर आप लोगों को आरटीआर 160 की बैजिंग जो पहले भी मिला करती थी, मतलब कंप्लीट बाइक को यहाँ पर कंपनी ने ब्लैक में रखने की कोशिश की है। प्राइस कलर मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको बता दूं कि चीज ओवरऑल आपको मिल क्या रही है, देन हम लोग इसकी राइड पर चलेंगे। सबसे पहला तो बात यह है कि वह सस्पेंशन अभी तक कंपनी ने 31 mm की टेलीस्कोपिक रखी हुई है। एटलीस्ट 37 की आ जाती मजा आ जाता। बाकी यहाँ बेस मॉडल है तो ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आप लोगों का क्या कहना है ये आप लोग नीचे कमेंट पर लिख कर बताइएगा। 90/90 सेक्शन की टायर जो है ये आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल मिल रही है विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर मतलब सेफ्टी देखते हैं तो सिंगल चैनल है, आप इसको सुपर मोटो एबीएस भी कह सकते हैं जो कंपनी ने यहाँ पर लिखी है। रियर में एबीएस नहीं है। एंड देन फ्रंट में अगर आप लोग देख रहे हैं 270 mm की बड़ी सी ये जो पेडल डिस्क है जो ब्रेकिंग के टाइम पे हीट डिसिपेट करके ब्रेकिंग को और बेहतर बनाने में हेल्प करती है। तो ये जो पेडल डिस्क है ये भी आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है विद दिस नॉर्मल कैलिपर। एंड देन अगर आप लोग इंजन में आ रहे हैं तो सबसे पहले काउल देख लीजिए, ये काफी तगड़ा वाला काउल आप लोग को मिलता है, तो इंजन को हर्ट नहीं होगी। ठीक है, अगर आप लोग कीचड़ वगैरह या फिर कंकड़ पत्थर के रास्ते से भी जा रहे हैं। अब हार्ट ऑफ द बाइक इंजन के बारे में बात करता है, ये भी बिल्कुल ही सेम है। 159.7 सीसी एसओएचसी 2 वाल्व एयर कूल फुल इंजेक्टेड इंजन आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। बाकी राइड मोड है एंड देन यहाँ पर आप लोगों को जीटीटी भी मिल जाएगी। बाकी जीटीटी आगे हम लोग टेस्ट करेंगे, ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक टेक्नोलॉजी। देखिए यहाँ पर राइड मोड के हिसाब से आप लोगों को पावर और टॉर्क घटती भी मिलेगी। अगर आप लोग स्पोर्ट मोड में चलाते हैं मैक्सिमम पावर टॉर्क मिलेगा। अर्बन एंड रेन मोड में पावर टॉर्क को घटा दिया जाता है ताकि माइलेज को यहाँ पर बढ़ाया जा सके। एंड देन अगर आप लोग पावर देख रहे हैं तो मैक्सिमम 16.04 PS की मिलेगी और 13.85 न्यूटन मीटर तक की मैक्स टॉर्क आप लोगों को मिल जाएगी। एंड देन ऑलरेडी मैंने कहा है कि यहाँ पर आप लोगों को मेटालिक मफलर गार्ड मिलता है, मफलर कवर आप कह सकते हैं। एक बार इसकी जो आवाज है दोस्तों वो भी आप लोग सुन लीजिए। तो ये आवाज़ दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर सुन लिया। बाकी आप लोगों का क्या कहना है अबाउट द साउंड वो आप लोग नीचे कमेंट पे लिखकर बताइएगा। रियर में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो पहले जैसा सेम ये जो टेल लैंप है एलईडी वाली ये आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी। एंड देन नंबर प्लेट लगाने की जगह और ऊपर यहाँ पर आप लोग को एक लाइट जलता हुआ दिख रहा है, रिफ्लेक्टर। और यहाँ पर अगर आप लोग डिलीवरी लेते हैं तो यहाँ पर एक टेल टैडी भी आपको लगा के दिया जाता है। एंड देन टायर में अगर आप लोग देख रहे हैं 110/80 सेक्शन की टायर है, जो ब्लूटूथ एडिशन में अगर आप लोग जाते हैं तो 120 की मिलती है। बाकी यहाँ पर आप लोगों को ड्रम ब्रेक मिलेगा, तो ये देखना लाजमी है कि ड्रम ब्रेक का यहाँ पर
परफॉर्मेंस कैसा आता है। और 130 mm की ड्रम ब्रेक है। बाकी अगर आप लोग इसके टॉप मॉडल में जाते हैं तो आप लोगों को 200 mm के करीबन जो डिस्क ब्रेक है वो भी आप लोगों को पेडल डिस्क देखने को मिल जाती है। सस्पेंशन MIG है, मोनोटिव इन्वर्टेड गैस फील्ड शॉक, मतलब आसान भाषा में अगर समझा जाए तो डुअल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर आप लोगों को मिल जाएगी। एंड देन आप लोगों को साड़ी गार्ड, लेडीज फुटरेस्ट, ये चीज़ आपको मिल रही है। आप देख सकते हैं बॉक्स स्विंग आर्म है, यहाँ पर ओपन चेन सिस्टम है, मेन स्टैंड, साइड स्टैंड, ये कट ऑफ सेंसर आपको मिलेगी विद 5 स्पीड गियर बॉक्स। एक्सीलरेशन टेस्ट हम लोग करेंगे ही, साथ ही आप लोगों को क्रैश गार्ड भी मिल रहा है। तो भगवान ना करे गाड़ी अगर कभी गिरती भी है साइड वाइज तो स्क्रैचेस डेंट की पॉसिबिलिटी काफी हद तक कम हो जाती है। सीट आप लोगों को करीबन 790 mm तक की यहाँ पर हाइट मिलती है। बाकी कुशनिंग के बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन अगर आपकी हाइट अराउंड 5'2'3" तक की भी है, मैनेज करने में मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। काफी तगड़ी वाली यहाँ पर आपको जो ग्रैब हैंडल है वो भी मिल रहा है ताकि पिलियन को पीछे पकड़ के बैठने में प्रॉब्लम ना हो। टैंक अगर आप लोग देख रहे हैं कंप्लीट मेटालिक है, 12 लीटर की मिल रही है और करीबन माइलेज आप लोग 40 से 45 के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाँ, ये जो टैंक काउल आप देख रहे हैं ये आप लोगों को यहाँ पर आप कह सकते हैं कि फाइबर की देखने में मिल रही है। एंड देन ग्राउंड क्लियरेंस बेस्ट इन क्लास है 180 mm की। और वेट अगर आप लोग देख रहे हैं, ये जो नॉन डिस्क वाली एडिशन है, मतलब ड्रम वाली एडिशन, यहाँ पर आप लोग को 137 kg की आपको देखने में मिल जाएगी। और वही अगर आप लोग हैंडल बार देख रहे हैं तो क्लिप ऑन जैसे पहले आप लोगों को मिल रहा था वही है। पास लाइट की स्विच, हाई बीम, लो बीम, टर्न सिग्नल, हॉर्न ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा लाउड है ऐसा नहीं कहूँगा। एंड देन इंजन किल स्विच आपको मिल रहा है, मोड को चेंज करने के लिए बटन मिल रहा है, ये देखिए अर्बन, स्पोर्ट या फिर आप कह सकते हैं रेन मोड में आप इसको स्विच कर सकते हैं। और नीचे है दोस्तों इंजन ऑन करने का स्विच, एग्जॉस्ट और मैंने आपको ऑलरेडी सुना दिया है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप लोग को ब्लूटूथ तो मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आप कह सकते हैं गियर पोर्शन सेंसर है वो भी आपको नहीं मिल रही है। एक बार पूरा ये स्वाइप भरती है। एंड देन टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, टाइम कौन सी मोड पर है, फ्यूल गेज सेंसर। और अगर आप लोग यहाँ पर मोड का बटन इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर ट्रिप 1, ट्रिप 2 एंड देन हाई स्पीड कितनी है, 0 to 60 कितने सेकंड्स में अचीव हुई है विथ ओडोमीटर, ये चीज़ आप लोग को यहाँ पर दिखा देती है। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो मिरर है दोस्तों, रियर व्यू आपको काफ़ी अच्छी देती है। बाकी इसके बारे में आगे चलते हुए बात करेंगे, लेकिन हाँ एक बार मैं आप लोग इसकी जो हेडलैम्प है वो भी बता दूं। जब दोस्तों आप लोग यहाँ पर इसको ऑन कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके से ये जो DRL है ये आप लोग को जलता हुआ दिखेगा। एंड देन एक बार इग्निशन को भी ऑन कर लेते हैं। हाई बीम, लो बीम, पास लाइट को ऑपरेट कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ दी स्विचेस। ये रहा हाई लो बीम, ये हाई बीम एंड देन पास लाइट, कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर ऑपरेट कर पाएंगे। बाइक के बारे में दोस्तों मोटा मोटा हम लोगों ने बात कर लिया। चलिए अब चलते हैं राइड पर, अंदर देखते हैं राइड एक्सपीरियंस कैसा हो सकता है। राइड रिव्यू की करते हैं शुरुआत दोस्तों। सबसे पहले सीट के बारे में बात हो जानी चाहिए। 790 mm तक की सीट हाइट है। बैठने पर सीट इज कंफर्टेबल, सॉफ्ट मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। और आपको हल्का सा सामने की तरफ झुकना हो रहा था, वो स्पोर्टी पोजीशन भी आप लोगों को मिल रहा है। रियर फिटेड फुटपैग आप लोगों को मिल रहा है। स्पेशियस सीट है, चाहे आप हो या फिर पिलियन के साथ भी राइड कर रहे हो, आपको कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से फील नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों अब यहाँ पर टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं राइड को। फर्स्ट गियर पे डाल दिया है एंड यस, यहाँ पर गियर पोजीशन सेंसर अगर होती तो शायद और बेहतर होता, बट हाँ बेस मॉडल के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं या फिर प्राइस हिसाब से अगर आप लोग देख रहे हैं तो ठीक है। चलिए फर्स्ट गियर, ओ आप देख सकते हैं स्पोर्ट मोड में मैंने इसको शिफ्ट किया है। सेकेंड गियर, थर्ड गियर, भाई ये बात तो कहना पड़ेगा यार, मतलब 160cc सेगमेंट में ना इस बाइक को अगर आप चला रहे हैं तो इनिशियल जो रिस्पांस है ना, मतलब इनिशियल वो जो टॉर्क है, वो जो पंच है इंजन में से, वो आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आती है। इसमें कोई दुरहा आप लोगों को फील होने ही नहीं वाली है। एंड देन अगर आप लोग यहाँ पर ये क्लच वगैरह देख रहे हैं तो इज ऑन द मिड साइड, स्लीपर क्लच वगैरह तो है नहीं, असिस्ट भी नहीं है, तो हाँ मिड साइड पर है। मतलब आप कह सकते हैं ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना बहुत ज़्यादा हार्ड। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर इंजन से रिलेटेड अगर आप लोग गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं, हल्का सा एक एफर्ट के साथ आप लोगों को अप एंड डाउन शिफ्ट हो जा रही है। स्मूथनेस काफ़ी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ हल्का सा एफर्ट आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा, आप कह सकते हैं कि गियर शिफ्टिंग के लिए। और अब इंजन के बारे में बात हो रही है, क्लच गियर के बारे में बात हो रही है, तो चलिए एक्सेलरेशन टेस्ट भी मैं आप लोगों को करके बता देता हूँ। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट गियर पे रख दिया है विथ 3 हॉर्न्स और अभी मोड जो है उसको भी यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। स्पोर्ट मोड में मैंने इसको शिफ्ट कर दिया है विथ 3 हॉर्न्स। सिक्सटी आप लोगों ने देख लिया है, टाइम फॉर 100 नाउ। हंड्रेड भी इसने क्रॉस कर लिया है। देखिए दोस्तों मैं आप लोगों से ऑनेस्टली कहना चाहूँगा 75-80 तक जाने के बाद डेफिनेटली आप लोगों को वो जो वाइब्रेशन है वो हल्की सी फील होगी। और कहाँ फील होगी, लेफ्ट फुट पेग पर स्पेशली आपको थोड़ी सी फील होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई इतना ज़्यादा है कि भाई आप इस बाइक को खरीदे है ना, इतना नहीं है, लेकिन आप फील आपको होगी 75-80 के बाद। एंड देन स्टेबिलिटी अगर आप लोग देख रहे हैं मेरे हिसाब से वहाँ, मतलब देखिए
70, 80, 90 तक, 100 तक भी अगर, जैसे मैं अभी आप लोगों को बता रहा था, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप लोगों को स्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अब आप ये कहेंगे कि भाई 110 सेक्शन की टायर रियर में, इसकी वजह से क्या स्टेबिलिटी में कोई इशू आ रहा है? मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा कुछ वैसे मुझे अभी तो चलाने में समझ में नहीं आया, लेकिन हाँ आपको समझ में आएगी। मान के चले 115-20 तक आप चले गए हैं, सामने कुछ आ गई, आप लोगों को पट से अगर स्पीड स्लो डाउन करनी पड़ी और अगर आप लोगों ने ब्रेक मार दिया तो वहाँ पर आप लोगों को स्टेबिलिटी में शायद प्रॉब्लम दिखे। लेकिन नॉर्मल अगर आप लोग 60-70 अगर डेली राइड के लिए यूज़ कर रहे हैं, इनफैक्ट 100 तक भी अगर आप लोग देख रहे हैं, तो मेरे हिसाब से स्टेबिलिटी में आप लोगों को बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम फील यहाँ पर नहीं होगी। एंड येस, अगर आप लोग देख रहे हैं इंजन हीटिंग की नई बाइक है, फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा कुछ समझ में आई नहीं है। एंड माइलेज मैंने आपको ऑलरेडी बताया है 40 से 45 के बीच में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एटलीस्ट अगर आप लोग यहाँ पर अर्बन या फिर रेन मोड में अगर आप लोग स्विच करके चलाते हैं। और कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड दोस्तों वही आप कह सकते हैं 80-90 तक मैं कहूँगा, जहाँ पर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन भी नहीं होगी, स्टेबिलिटी की भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आप लोग कंफर्टेबली यहाँ पर बाइक को राइड भी कर पाएंगे। एक्सीलरेशन टेस्ट दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया। अब एक और चीज़ आप लोग देखिए जिसको कंपनी GTT कहती है। मैंने अभी इसको 5th गियर में शिफ्ट कर रखा है, मैंने क्लच छोड़ दिया है, थ्रॉटल पर से मैंने अपना हाथ हटा लिया है और अभी देखिए ये 24-25 का एक जो स्पीड है उस पर अपने आप को कैरी कर रही है। एंड देन अगर मैं इसको फर्स्ट गियर पे शिफ्ट कर दूं, ये देखिए अगर मैंने इसको हल्के से इसको भी फर्स्ट गियर में शिफ्ट करके मैंने क्लच थ्रॉटल छोड़ दिया है और अभी देखिए 4-5 का जो स्पीड है वो यहाँ पर ये मैनेज करिए, मतलब 6 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड। ये काफ़ी कारगर तकनीक है दोस्तों अगर आप लोग इसको ट्रैफिक में चला रहे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लच थ्रॉटल गियर का इस्तेमाल होता है। तो मान के चलिए आपने सेकंड गियर पे डाल के बाइक को रिलीज़ कर दिया है, मतलब क्लच थ्रॉटल रिलीज़ कर दिया है, करीबन 10-11 की स्पीड लेती रहेगी, तो आपको क्लच थ्रॉटल गियर ज़्यादा यूज़ नहीं करना होगा, तो माइलेज जो है ना वो मेंटेन हो जाती है। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को जो ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक टेक्नोलॉजी है वो भी बताई है, जो कि काफ़ी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर काम करती है। एंड देन दोस्तों अगर मैं आप लोगों को ब्रेकिंग के बारे में बताऊँ तो ये सबसे बढ़िया और अट्रैक्टिव चीज़ रहने वाली है। फ्रंट ब्रेक से स्टार्ट करते हैं, चलिए इसको अराउंड 60-70 तक ले चलेंगे एंड देन फ्रंट ब्रेक को यूज़ करेंगे। 60 पार कर गए हैं, ये 68 पे फ्रंट ब्रेक, पीछे कोई था नहीं दोस्तों, मैंने देख के यूज़ किया है। और देखिए मैं इतना ही कह सकता हूँ कि सामने में आप लोगों को जो 270 में की पेडल डिस्क मिलते हैं ना भाई, लाजवाब है। नो प्रॉब्लम विथ इट, नो प्रॉब्लम विथ इट एट ऑल। बहुत बढ़िया आप लोगों को रिस्पॉन्स निकाल कर देती है। और हाँ, ये जो ब्रेक लीवर आप देख रहे हैं मिड साइड पर है, तो अब ठीक अगर आप लोग मोटा मोटा खींच रहे हैं ना ठीक ठाक तरीके से, आपको रिस्पॉन्स दे देगी। एंड देन रियर ब्रेक, क्योंकि यही तो मेन चीज़ है भाई, क्योंकि ये मतलब आप लोग यहाँ पर 130 mm की ड्रम ब्रेक दिलाती है कंपनी, तो इसको भी टेस्ट करेंगे। बाकी रियर में तो भाई ABS है नहीं, चलिए 60 पे ही इसको रियर ब्रेक मैंने अभी यहाँ पर प्रेस कर दिया है। देखिए एक बात तो यह है कि रियर ब्रेक जो है वो काफ़ी सॉफ्ट है, इसकी जो लीवर है, लेकिन मैंने एक्सट्रीम भी प्रेस किया, लेकिन रियर टायर जो वो फिसली नहीं है। ठीक है, लेकिन रियर टायर स्लिप कर सकती है भाई, ABS है नहीं, तो उससे रोकने के लिए क्या करना है, रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक को अप्लाई करेंगे, सेम एट द स्पीड ऑफ 60। ले चलते हैं इसको पहले 60 तक एंड रियर विथ फ्रंट ब्रेक। पीछे बहुत कोई था नहीं इसलिए मैंने अप्लाई किया। बाकी देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब रियर ब्रेक में आप लोगों को 130 mm की जो ड्रम ब्रेक मिल रही है उसकी वजह से अगर आप ड्रम ब्रेक को यूज़ कर रहे हैं तो आप लोगों को स्लिप हो रही है गाड़ी, ऐसा मुझे तो एटलीस्ट ये ड्राइव रूट पर तो समझ में आया नहीं। एंड जब मैंने रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक को भी अप्लाई किया है तब भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि गाड़ी स्लिप कर रही हो। तो आप कह सकते हैं कि अगर डिस्क ले रहे हैं भाई, देखिए डिस्क की बात ही अलग है भाई, वहाँ पर आप लोगों को डेफिनेटली इससे बेहतर ब्रेक परफॉर्मेंस जो है एटलीस्ट फ्रॉम द रियर टायर आप लोगों को मिलने वाली है। लेकिन यहाँ पर भी जहाँ आप लोगों को ड्रम ब्रेक मिल रही है, ठीक है, यहाँ पर भी जब आप एक्सट्रीम प्रेस कर रहे हैं फिर भी फिसलन मुझे बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आई है। आप लोगों ने देखा है मैंने अराउंड 55-60 तक यहाँ पर इसको ब्रेक करी थी, तो आप कह सकते हैं ओवरऑल ब्रेकिंग रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया मिलेगा। एंड फ्रंट की जो यहाँ पर ब्रेक है उससे तो भाई लाजवाब मिल रही है। इनफैक्ट 65-70 पर भी अगर आप ब्रेकिंग कर रहे हैं फिर भी आप लोगों को ABS इंट्रूशन बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रही, और टाइम पर जहाँ आप लोग चाह रहे हैं गाड़ी वहाँ पर आपको रोक भी दे रही है टायर, ठीक है, मतलब ब्रेकिंग के लिए। तो आप कह सकते हो ओवरऑल जो ब्रेकिंग है वो आप लोगों को काफ़ी अच्छी ही मिलने वाली है इस बाइक में से। एंड दोस्तों जैसे मैं अभी आप लोगों से कह रहा था कि जैसे ये देख रहे हैं कॉर्नरिंग में भी आप लोगों को मज़ा आने वाला, कितना ज़्यादा मैंने उसको लीन किया था लेकिन मुझे डर यहाँ पर बिल्कुल भी फील नहीं हुआ है। तो ये तो दोस्तों सस्पेंशन की बात यहाँ पर हुई है। एंड देन अगर आप लोग इसकी ओवरऑल हैंडलिंग देखते हैं ना, जब आप इस तरीके से भी देख रहे हैं, लाइटेस्ट इन वन ऑफ द लाइटेस्ट इन सेगमेंट आप कह सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा आप लोगों को जो वेट है वो भी यहाँ पर ये बाइक फील नहीं करा रही है। और देखिए रियर व्यू जो मिरर है ना, ये आप लोगों को काफ़ी अच्छा रियर व्यू जो है वो भी यहाँ पर निकाल कर दे ही रही है। एंड देन हाँ, अगर ब्लूटूथ होता तो शायद और बेहतर होता, लेकिन देखिए ब्लूटूथ नहीं है तो भाई कॉस्ट भी तो इसकी कम है। एंड देन यहाँ पर बस एक चीज़ मुझे यहाँ पर कमी खल रही है कि एटलीस्ट यहाँ पर जो गियर पोजिशन सेंसर है वो होनी चाहिए थी, एटलीस्ट ब्लूटूथ नहीं भी है तो, है ना। एंड देन अगर मैं आप लोगों को बताऊँ दोस्तों, तो
देखिए राइडर पोजीशन थोड़ा सा स्पोर्टी है, स्पेशियस सीट आपको मिलेगा, पिलियन को पकड़ के बैठने के लिए पीछे अच्छा सा ग्रैब हैंडल मिल रहा है। एंड जब आप ये कर रहे हैं तो गाड़ी आपकी बात मान रही है, इधर भाग भी नहीं जा रही है, काफ़ी लाइट भी फील होती है, काफ़ी अच्छा स्टेबिलिटी भी आपको प्रोवाइड करा रही है, एक्सेलरेशन भी ठीक है, गजब की आप कह सकते हैं 160 सीसी के हिसाब से। एंड देन ब्रेकिंग तो आप लोगों को यहाँ पर ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। मैं इतना कह सकता हूँ दोस्तों कि देखिए आज भी ऐसे कई लोग हैं जिनका ये मानना है कि भाई डिस्क ब्रेक से बहुत ज़्यादा मतलब सही नहीं लगता है, चलाते हुए कॉन्फिडेंस नहीं मिलती है, ठीक है मुझे ड्रम ब्रेक ही चाहिए थी। तो उन लोगों के लिए मेरे ख्याल से रियर में ड्रम ब्रेक ये जो एडिशन है बहुत सही रहने वाला है। लेकिन अगेन मैं कहूँगा डिस्क ब्रेक अगर होती तो मेरे हिसाब से ये और बेहतर परफॉर्म कर सकती थी। लेकिन भाई एडिशन ही यहाँ पर ड्रम की है तो डिस्क का बात करना यहाँ पर बनता भी नहीं है वैसे। और हाँ देखिए कॉस्ट कटिंग कहाँ कहाँ हुई है, जैसे कि यहाँ पर आप कह सकते हैं ये जो गियर पोजिशन सेंसर है ये नहीं है, देन ब्लूटूथ यहाँ पर आपको नहीं मिल रही है, रियर टायर आप लोग को यहाँ पर पतला मिल रहा है 10 mm, एंड देन यहाँ पर आप लोग को डिस्क ब्रेक भी नहीं मिल रहा है रियर में। तो देखिए इन सारी चीज़ों की वजह से कॉस्ट आप लोगों को करीबन 10,000 रुपये कम पे कर रहे हैं व्हेन कंपेयर टू टॉप एडिशन। लेकिन मैं इतना कहूँगा दोस्तों कि मतलब राइड हैंडलिंग में टॉप मॉडल हो या फिर ये बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क आपको समझ में नहीं आ रहा। अगेन मैं कहूँगा ब्रेकिंग टॉप मॉडल में आप लोगों को थोड़ी सी बेहतर बिल्कुल मिलेगी, लेकिन यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी है। एंड देन स्टेबिलिटी अगर आप लोग देख रहे हैं, मैं अगेन आप लोगों से कह दूँ 90-100 तक भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको फील नहीं होगी। लेकिन हाँ अगर आप लोग बहुत ज़्यादा स्पीड पर 120-125 तब मेरे ख्याल से अगर आप लोगों को 120 सेक्शन की रियर टायर मिल जाती एज टॉप मॉडल जो आप लोगों को प्रोवाइड कराती है आरटीआर, तो शायद ये बेहतर हो सकती थी। अब देखिए दोस्तों मेरा यहाँ पर जितना भी एक्सपीरियंस था, जो भी मुझे फील होता है, मेरा ओपिनियन मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। चलिए अब यहाँ पर कंक्लूजन में चलते हैं और देखते हैं कि ये बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना बेहतरीन हो सकता है। और दोस्तों अब सत्यवचन की घड़ी कंक्लूजन का समय है कि ये बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना सही हो सकता है। देखिए सबसे पहली बात जो मुझे यहाँ पर फील होती है कि टीवीएस की ये जो लुक है 162B की, इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो वो जो लुक है वो तो यहाँ पर मेंटेन हो ही रही है। अब देखिए ऐसे कई बंदे हैं ना जिनको चाहिए कि भाई मुझे डिस्क ब्रेक की ज़रूरत नहीं है, ट्रस्ट मी, मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ऐसे बंदे हैं जिनको डिस्क ब्रेक नहीं चाहिए होती है, उनको रियर में ड्रम ब्रेक ही चाहिए होती है। तो उनके लिए भाई ये बहुत सही रहेगा। एंड देन देखिए परफॉर्मेंस की जहाँ तक बात है ना, देखिए वाइब्रेशन किक इन करती है 75-80 के बाद करती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से आप इस बाइक को खरीदेंगे नहीं, ठीक है। तो वाइब्रेशन एट सम पॉइंट आती है, लेकिन अगर आप लोग डेली कम्यूटिंग में कहाँ आप लोग 80-85 पे चलाएंगे, 50-60-70 मैक्स उस रेंज में आप लोगों को बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन मिलेगी, ऐसा मुझे तो फील नहीं हो रहा है। एंड देन अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो राइड मोड वाली टेक्नोलॉजी है या फिर जो GTT है, ठीक है, राइड मोड में अगर आप लोग ये स्पोर्ट मतलब स्पोर्ट मोड से हट के अगर आप लोग अर्बन या रेन मोड में चला रहे हैं तो माइलेज भी अच्छा आप लोगों को मिल जाएगा। एंड देन अगर आप लोग ट्रैफिक पर बहुत ज़्यादा राइड करते हैं तो GTT टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने पे आप लोगों को वहाँ पर भी माइलेज आप कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा सेव हो रही है। एंड देन LED वगैरह जो लाइट यहाँ पर है वो भी आप लोगों को मिल रही है, तो रात के टाइम पर राइड करने से बहुत ज़्यादा तकलीफ भी आप लोगों को नहीं हो रही है। देखिए मैं यहाँ पर इतना कह सकता हूँ कि अगर आप लोगों को इसकी लुक अच्छी लग रही है, आवाज़ अगर सही लग रहा है, एक डेली कम्यूटिंग, प्योर डेली कम्यूटिंग के लिए आप लोगों को बाइक चाहिए थी जहाँ पर आप लोगों को परफॉर्मेंस भी चाहिए, डिस्क ब्रेक से बहुत ज़्यादा आपको फर्क नहीं पड़ती है, लेकिन वो अपाचे वाली जो लुक है, फील है, वो आप लोगों को चाहिए। और बहुत ज़्यादा आपको खर्चा भी नहीं करना है, 1,45,50 तक आप खर्चा करना चाह रहे हैं। मेरे ख्याल से ये जो बाइक है 2024 TVS Apache RTR 162V विथ राइड मोड्स ब्लैक एडिशन आप लोगों के लिए परफेक्ट चॉइस बिल्कुल बन सकती है। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बाकी आप लोग क्या समझते हैं, ब्लैक एडिशन खरीदना आप लोगों के लिए सही है या फिर टॉप मॉडल में आप लोग जाना चाहेंगे जहां पर आप लोगों को डिस्क ब्रेक मिलती है? नीचे कमेंट पे लिखकर बताना प्लीज नहीं भूलिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे दोस्तों इसी तरीके की एक नया वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।